क्या कह रहा था? डैड की तबीयत ठीक नहीं। मेरे ख्याल से हमें डैड के पास चलना चाहिए। तमरा, तुम चली जाओ। मैं हिना का सामना नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ आप शर्मिंदा हैं। साकिब, शर्मिंदा तो मैं भी थी, मगर जब मैंने उससे बात की तो मैंने हल्का महसूस किया। शायद उसने मुझे दिल से माफ कर दिया। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं भी हिना से माफी मांगू? हर्जी क्या? ओह, गुड कैच। साहिब ने आज तक मुझसे इस टोन में बात नहीं की है, पर डिवोर्स की बात। डिवोर्स? उसकी इतनी जुर्रत? तुम मानो ना मानो उसे जरूर किसी ने भड़काया है, वरना वो तो तुम्हारे आगे उफ नहीं करता था। ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज़ुहैब नहीं लग रहा था। मरियम, अगर ज़ुहैब ने तुम्हें डिवोर्स दे दी तो तुम रहोगी कहाँ पे? अब जाहिर है मैं भी तुम्हें कितनी देर यहाँ रख सकती हूँ, और वैसे भी तुम्हें इतना अमीर शौहर मिलेगा कहाँ से? क्या मतलब? देखो मरियम, ज़ुहैब का बाप शहर का अमीर तरीन आदमी है, और आज नहीं तो कल सारी नहीं तो आधी जायदाद तो ज़ुहैब को देगा ही ना। ऊपर से ज़ुहैब है भी डम, और ऐसे शौहर तो सोने पे सुहागा होते हैं ना। तुम सोच समझ के डिवोर्स लेना। कैसी है तबीयत आपकी? ठीक हूँ मैं। मुझे ज़ुहैब ने जैसे कॉल की मैं फौरन चली आई। डैड, आप मुझसे खफा हैं। छोटा लफ्ज है खफा। जो हरकत तुमने अपने शौहर के साथ मिलकर की है, उसके बाद शर्म आती है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। Dad, I'm so sorry. शर्मिंदा। मैंने हिना से भी माफी मांगी है। क्यों? ताकि फिर उसके खिलाफ कोई महाज खड़ा कर सकूं? नो डैड, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ गई हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरा यकीन करें डैड। आखिरी बार माफ कर दे। I promise, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। You don't deserve it. मेरा यकीन करे, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो आप माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप समझाए ना। क्या करते हैं आप? माफी मांगे ना वो आपसे। जब इंसान को गलती का एहसास हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, इस तरह आजमाइश में नहीं डालना चाहिए उसे। मेरे ख्याल में भूल गई हो तुम। भूल गई हो कि क्या कुछ किया इसने तुम्हारे साथ। रिश्तों को कायम करने के लिए भुला देना ही बेहतर है कुछ बातें। अब वो माफी मांगे तो प्लीज माफ कर दो, उसे इस तरह नहीं करे उसके साथ। बैठो तुम, बैठो।
ये आप कॉर्नफ्लेक्स खाएं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कॉर्नफ्लेक्स पसंद नहीं है मुझे भाई। डॉक्टर ने आपको कहा है ना लाइट फूड लेना है, आज खा लें, कल से आपको प्रॉपर नाश्ता मिलेगा। अच्छा चलो छोड़ दो, मैं डाल लेता हूँ। छोड़ दो, रहने दो इधर, I'll do it myself। तुम इधर आओ जरा, मुझे बात करनी है तुमसे। कम है जी। मैं सोच रहा था है ना कि तुम मेरे साथ ऑफिस चला करो, जरा देखो चल के मैं क्या बिजनेस करता हूँ, कैसे करता हूँ। ऑफिस और मैं बिजनेस सीख के क्या करूंगी, आप जानते हैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। जाओगी ऑफिस, लोगों से मिलोगी, चीजों को देखोगी, समझोगी, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तुम्हारा। और फिर शादी से पहले जॉब करती रही हो, वो भी तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि काम कैसे होता है। सेंसिबल हो, समझदार हो, किसी चीज की कमी तो है नहीं, तो फिर व्हाई नॉट। और अचानक से आपको ये ख्याल कैसे आ गया कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूं? अचानक नहीं आया है, तुम उस दिन ठीक कह रही थी मुझे, ठीक कह रही थी कि कल को अगर मैं ना रहा, मेरे जाने के बाद तुम्हारा हसन क्या होगा। और मैंने सोचा इस बारे में, सोचा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कल को अगर मैं ना हूं, मैं नहीं चाहता कि, देखो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन भरोसा तो नहीं है ना। सो मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद किसी भी किस्म की कोई आफत तुम्हारे पे और हसन पे आए। ऑफिस जाओगी, चीजों को समझोगी, सीखोगी, तो एक बावकार और इज्जत से भरी जिंदगी गुजारोगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे कुछ हो, मैं जानती हूँ आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि हसन अभी छोटा है, उसका ख्याल कौन रखेगा? कुछ नहीं होता यार, क्यों फिक्र करती हो वैसे? रख लेंगे, मेड रख लेंगे। वैसे मैं नहीं जानती थी कि इतनी मामूली सी बात को आप दिल पे लगा लेंगे। तुम्हारे नजदीक ये होगी मामूली, लेकिन मेरे नजदीक मामूली बात नहीं है। और वैसे भी कभी कभी मामूली बातें जो होती है ना, ये इंसान की जिंदगी का रास्ता बदल देती है, उसको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। अच्छा फिलहाल छोड़ें, आप ये खाएं पहले, मैं चाय लेकर आ रही हूँ आपके लिए। मैं डाल ले, तुम चाय ले आओ। डाल लेंगे? चाय ले आओ और अपनी भी लेकर आना, इकट्ठे बैठ के। मैं लेकर आ रही हूँ। ऑफिस आ रही हो? जी। बड़ी खुश लग रही हो। प्रमोशन तो नहीं हो रही? उम्मीद तो है। तो ये क्या पहना हुआ है? कुछ अच्छा पहन के जाओ ना, डायमंड्स वगैरह से इंप्रेशन पड़ता है। It doesn't really matter। अब वैसे भी मेरी ज्वेलरी तो डैड के लॉकर में है। क्या? ये तुमने क्या किया बेवकूफ? अगर वो सब कुछ उन्होंने अपनी लव वाइफ को दे दिया फिर? Why would he do that? मेरी ज्वेलरी वो किसी को क्यों देंगे? मालिक है वो, कुछ भी कर सकते हैं। सुबह सुबह क्या बातें लेके बैठ गए हैं? Can't you see I'm so happy? अच्छा छोड़ो, एक काम है तुमसे। मुझे एक्चुअली 3 लाख रुपए चाहिए, लौटा दूंगी। Yeah, I know, but 3 लाख? हाँ, इतनी तो सैलरी है तुम्हारी, सेविंग भी होगी। You know me, right? And
even my expenses. Sorry, I don't have enough money. मुझे रिफ्यूज कर रहे हो? Oh no, not at all. What I'm saying is कि मेरी पे आएगी, I'll give you. Okay? I love you. Bye.